हेलो स्टूडेंट्स, हाय, दिस इज़ प्रेम कुमार प्रसाद एंड जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को एमडीसी मल्टीडिसिप्लिनरी सोशोलॉजी के टॉपिक्स चैप्टर वाइज वीडियो बना के यहाँ पे डाल दूँगा। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट जो एमडीसी का पहला चैप्टर है वो सेमेस्टर 1 का भी पहला चैप्टर है, जो सेशन 25-29 में आए हुए हैं बच्चे। ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले समाजशास्त्र का परिचय, दैट इज इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी, वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला चैप्टर जो डेफिनेशन है, परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी, जो कहता है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मानव समाज, सामाजिक समूहों, संस्थाओं और व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह समझने का प्रयास करता है कि लोग समाज में एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, कैसे नियमों का पालन करते हैं और कैसे सामाजिक बदलाव आते हैं। कुछ वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है, अगर उस वर्ड पे भी आप लोग फोकस करेंगे तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में ये बहुत ही आसान होगा चीज़ों को याद रखना। इसमें कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों के बारे में मैंने बतलाया हुआ है, जैसे अगस्त कॉम्टे ने बोला है समाजशास्त्र मानव समाज के सामान्य नियमों और नियम विधान का अध्ययन है। एमिल दुर्खिम ने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है। और मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या और समझ है। तो अगर इन तीनों थिंकर्स में आप एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड अगर आप लोग अपने दिमाग में रखते हैं, जैसे कि अगस्त कॉम्टे का सामान्य नियम, एमाइल दुर्खिम का तथ्य और वैज्ञानिक अध्ययन, और मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन, तो आप लोग अगर ये तीन वर्ड भी दिमाग में रखते हो तो आप लोग को एग्जाम में ये तीनों थिंकर्स के बारे में आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद समाजशास्त्र की प्रकृति, द नेचर ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति को हम लोग समझते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदुओं के आधार पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो वन बाय वन चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह मानव समाज और सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। सेकंड पॉइंट, यह तथ्यात्मक और वैज्ञानिक है, यह प्रमाण और तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि कल्पना और भावनाओं पर। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, यह सापेक्षिक, सापेक्षिक हिंदी वर्ड है, बहुत सारे लोगों के लिए नया वर्ड होगा, बट इंग्लिश में रिलेटिव, तो आप लोग इसको रिलेटिव, अगर जिसको जैसा अच्छा लगे दिमाग में रख सकता है, रिलेटिव तो रिलेटिव, सापेक्षिक तो सापेक्षिक। यह कहता है कि समाजशास्त्र में कोई स्थायी सत्य नहीं होता, यह समय और संस्कृति के अनुसार बदलता है। ये आप लोग जितने सारे बुक्स वगैरह या हिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि पहले की सभ्यता कुछ और थी, धीरे धीरे जैसे जैसे बदलाव आया उस तरीके से फिर चीज़ें बदलती गई, संस्कृति में भी बदलाव आया, लोगों के समझदारी में, लोगों के लाइफस्टाइल, लोगों के रहन सहन सब में। आज की भी डेट में देखो सेम चीज़ हो रहा है। मॉडर्न आधुनिकता का एक अलग ही चरम सीमा पर है, लोग बाग बदल रहे हैं। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से ये एक साइकिल है, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से आप लोगों को हर वक्त बदलना ही पड़ता है समय के अनुसार और संस्कृति के अनुसार। नेक्स्ट है तटस्थ और मूल्य निरपेक्ष, वैल्यू न्यूट्रल जिसको बोलते हैं। इसमें किसी भी चीज़ का अगर आप लोग शोध करते हो, रिसर्च करते हो, तो समाजशास्त्री जो होते हैं वो अपने निजी विचारों को अलग रखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ अगर आप लोगों को दे दिया गया कि किसी एक सोसाइटी, एक समाज में जाइए, एक गांव में जाइए और वहाँ आप लोग को पता करना है कि गरीबी क्यों है, और आप लोग एक समाजशास्त्री हो, तो आप लोग समाजशास्त्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो वहाँ के फैक्ट्स है, क्यों वहाँ पे गरीबी है, उसके कारण क्या है, वही सब रिसर्च करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग अपने निजी कल्पना से, अपने विचारों से जो फैक्ट्स वहाँ नहीं पाया जा रहा है, आप लोग उसके बारे में वहाँ पे लिख दो अपने शोध पत्र में, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मान लो कि वहाँ की गरीबी की वजह बहुत ज़्यादा वो एरिया बाकी
गांव से, कस्बों से, शहरों से कटा हुआ है, वो एक जंगल में बसा हुआ है वो जगह। तो ये एक कारण है कि वो जगह जो है वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, रोड्स नहीं है, तो ये एक कारण है। अगर ये फैक्ट है, अगर इस फैक्ट को आप लोग तोड़ मरोड़ के पेश करते हो तो आप लोग सच्चे समाजशास्त्री नहीं कहलाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि समाजशास्त्री लोग जो होते हैं वो अपने निजी विचारों को अलग रखते हैं। ठीक है। सामूहिक व्यवहार पर केंद्रित, सामूहिक व्यवहार, सोशल ग्रुप्स बिहेवियर, सोशल बिहेवियर पर ये लोग फोकस करते हैं। यह व्यक्ति की बजाय समूह और समुदायों के व्यवहारों को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है व्यापक और अंतर विषय, इंटरडिसिप्लिनरी। समाजशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र, राजनीति, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान आदि सबसे जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड है। आप लोग किस तरह से आज की डेट में अगर आज के संदर्भ में देखोगे तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरीके से सोसाइटी पर रिफ्लेक्ट करती है, वो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसी से हमारी सोसाइटी में इम्पैक्ट होता है। तो आप लोग कह सकते हैं जो सोशोलॉजी और इकोनॉमी में एक रिलेशन है। पॉलिटिक्स, जिस तरह की पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स अभी हो रही हैं, उससे सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट, हर सेक्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। तो ये बहुत ही व्यापक है, तो इसके बारे में आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ना इसके थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो सोशोलॉजी के कार्य क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र होता है। जो समाजशास्त्र के कार्य क्षेत्र जो है क्या क्या होने चाहिए। तो समाजशास्त्र के कार्य क्षेत्र बहुत ही व्यापक हैं। तो आप लोग इनको इस पॉइंट से समझ सकते हैं कि इनके क्षेत्र जो हैं, संस्थाएं हैं, समूह, प्रक्रिया है, परिवर्तन है, नियंत्रण और व्यवस्था है, समस्याएं हैं, अध्ययन है, और ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र है। और इसके विवरण भी अलग से दिए हुए हैं, जैसे कि सामाजिक संस्थाओं का विवरण है, परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था। तो आप लोग इस तरीके से पूरा का पूरा डिटेल इन सब चीज़ों में जान सकते हो कि कौन से क्षेत्र का विवरण क्या होगा, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है। तो ये आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक है, जो कहता है द डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र की परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसका क्षेत्र, उसका स्कोप, उसका एरिया क्या है। तो ये फर्स्ट चैप्टर को मैंने बहुत ही कंसाइज में, बहुत ही ब्रीफ में मैंने यहाँ पे कोशिश करा है अपने अनुभव से कि अच्छे तरीके से आप लोगों को टू द पॉइंट समझ में आए। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड चैप्टर मैं इसका लेके आऊँगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसका नोट्स भी बना लें। एंड टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। I'll definitely upload the second video as well. Thank you very much.